नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली से लेकर पंजाब तक भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोपों में घिरी आम आदमी पार्टी अब बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का आरोप लगा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने के लिए करोड़ों रुपए की बोली लगा रही है, लेकिन कोई भी विधायक बिकने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने रविवार को दिल्ली में जो पार्टी की बैठक हुई है उसमें कहा कि गोवा में आम आदमी पार्टी के विधायकों के लिए बीजेपी ने करोड़ों रुपए की बोली लगाई, लेकिन एक भी नहीं बिका। पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने भी उन्हें खाली हाथ लौटा दिया। मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए ये कहा कि कांग्रेस अभी तक हिमाचल प्रदेश में अपना मंत्रिमंडल नहीं बना पाई है। सरकार बनने के बाद अगर इस पार्टी को इतना वक्त लगेगा तो बीजेपी को इसे नाकाम करने का मौका मिल जाएगा। इस तरह से अब भगवंत मान ने बीजेपी को घेरा है और बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का आरोप लगा है। लेकिन आपको ये बता दें कि अगर बात पंजाब की जाए तो पंजाब में बहुमत से आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज हुई और कुल पंजाब की 117 सीटें हैं, जिसमें से 92 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीता है। बीजेपी की अगर बात की जाए तो सिर्फ 2 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं और जिस तरह के आरोप भगवंत मान लगा रहे हैं कि दरअसल बीजेपी जो है वह विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है, तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के साथ वहां बहुमत का आंकड़ा है, 92 विधायक उनके पास हैं। तो ऐसे में बीजेपी अगर उनके विधायकों को खरीद भी रही है तो आखिर वो विधायकों को खरीदकर क्या कर लेगी? क्या सत्ता परिवर्तन पंजाब में हो जाएगा? बीजेपी सरकार बना लेगी? ऐसा जाहिर तौर पर मुमकिन नहीं है। गोवा की अगर बात की जाए तो गोवा में बीजेपी की सरकार है, तो विधायकों को खरीदने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरह से बीजेपी पर ये बार बार ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाना ये बताता है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार और घोटालों में आम आदमी पार्टी घिरी हुई है। उन पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी अलग अलग मामलों में उनके नेताओं पर जांच कर रही है। बात अगर दिल्ली की जाए तो दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, वो जांच के घेरे में है शराब घोटाले में। इसके अलावा सत्येंद्र जैन जेल में बंद है। तो इन तमाम घोटालों पर, इन तमाम आरोपों पर जवाब देने के बजाय किस तरह से विधायकों को खरीदने का आरोप बार बार बीजेपी पर मढ़ा जा रहा है। हालांकि एक भी विधायक इस तरीके की खबर सामने नहीं आई है कि आम आदमी पार्टी का विधायक बीजेपी में गया हो, या इस तरह का कोई सबूत आम आदमी पार्टी ने पेश नहीं किया है। बल्कि हमने देखा कि दिल्ली में जब एमसीडी के इलेक्शन हुए तो उसके तुरंत बाद जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने ये ट्वीट किया कि अब हमारे पार्षदों को फोन आना शुरू हो जाएगा, बीजेपी पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसके बाद ये तस्वीर भी बाकायदा बीजेपी ने सबूतों के साथ सामने रखी कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी मेयर उनका बने। इस कड़ी में वहां बीजेपी के जो पार्षद हैं उन्हें फोन करके उनसे मुलाकात करके उन्हें लालच दे के पैसों का वहां अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। तो ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो राजधानी दिल्ली से ही सामने आई हैं। लेकिन अब कहीं न कहीं आरोपों में घिरी आम आदमी पार्टी जवाब देने के बजाय किस तरह से बीजेपी को घेर रही है, साफ तौर पर भगवंत मान के इन बयानों से समझा जा सकता है। और इतना ही नहीं, भगवंत मान ने इस दौरान ये कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 13% वोट मिले हैं और इस वजह से आम आदमी पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में सरकार बने आज से 9 महीने हो गए हैं और उसने अपनी गारंटी पूरी करनी शुरू कर दी है। झारखंड की कोयला खदानों से कोयला लेकर जाने वाली पहली ट्रेन पंजाब पहुंच चुकी है, जिससे बिजली बोर्ड को हर साल 1500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। इस गारंटी को हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया, फिर भी कर दिखाया। उन्होंने कहा कि जो सरकार अच्छा काम करती है लोग उन्हें याद करते हैं। लोग शहीद आजम भगत सिंह का नाम आज भी याद रखते हैं, क्योंकि उन्होंने 23 साल की उम्र में देश की खातिर फांसी के फंदे पर वो झूल गए। इस तरीके से
तमाम बड़ी बातें जो है भगवंत मान की ओर से कही गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो तमाम चीजें वो गिना रही हैं कि पंजाब में हमने गारंटी पूरी करनी शुरू कर दी है। आपको ये बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में आई और किस तरह से पंजाब का जो वित्तीय संकट है वो गहराता जा रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार में और ज्यादा बुरे हालात पंजाब में बन चुके हैं, जहां सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने तक का पैसा जो है वो पंजाब सरकार के पास नहीं है, क्योंकि पंजाब सरकार का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में जो प्राइवेट जेट थे उनमें उड़ाया गया। प्राइवेट जेट में जो यात्राएं, चुनावी यात्राएं हुई हैं उसमें खर्च किया गया। तो उस तरह के हालात पंजाब में बन रहे हैं कि वहां सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने तक का पैसा पंजाब सरकार के पास नहीं है। उनके वेतन में लगातार देरी हो रही है। इस तरीके की तस्वीरें भी हमने कुछ दिन पहले आपको दिखाई थी, जहां जो शिक्षक हैं वो टंकी पर चढ़ रहे हैं, वहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं भगवंत मान सरकार के खिलाफ। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक जो हैं वो लगातार तमाम बड़े दावे कर रहे हैं। इस पूरी मीटिंग के दौरान न सिर्फ भगवंत मान बल्कि केजरीवाल ने भी अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीन और भारत की जो भिड़त हुई है उसको लेकर भी कई बातें कही। उन्होंने कहा कि चीन का प्रोडक्ट पूरी तरीके से बायकॉट कर देना चाहिए, चीन से माल नहीं लेना चाहिए कि तमाम बातें कही उन्होंने। चीन हमें आंख दिखा रहा है, हम उनके साथ व्यापार बढ़ा रहे हैं, लेकिन उस पर भी लोगों ने घेरा और पूछा कि आखिर आप जो राजधानी दिल्ली में सीसीटीवी लगा रहे हैं उसका ठेका आप चीनी कंपनियों को क्यों दे रहे हैं, आप चीन से ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों खरीदते हैं, ये तमाम सवाल उनकी तरफ से पूछे गए। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी घिर चुकी है और वहीं आम आदमी पार्टी की ये कहीं ना कहीं फितरत रही है कि इस तरह से बीजेपी को ऑपरेशन लोटस के जरिए उन पर आरोप लगाए जाए और इस तरह से अपने आरोपों से बचा जाए। लेकिन आपको ये बताते हैं कि लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इस ट्रेंड को अपनाते रहे हैं। राजधानी दिल्ली में जब तमाम आरोप उन पर लगे शराब घोटाले के, तो उस वक्त भी उन्होंने ट्वीट करके बड़े बड़े दावे किए कि इतने दिन में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग सरकार कर रही है, इस तरह से कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, ऑपरेशन लोटस को राजधानी दिल्ली में अंजाम दिया जाएगा। मनीष सिसोदिया को अपने खेमे में करने के लिए बीजेपी ने उन्हें ऑफर दिया है, कई करोड़ रुपए में विधायकों को खरीदा जा रहा है, लेकिन हमारे विधायक नहीं जा रहे हैं। इस तरीके की बातें पहले भी की गई और एक बार फिर भगवंत मान ने ये तमाम चीजें दोहराई और कहा कि आप विधायकों को खरीदने के लिए करोड़ों रुपए की बोली बीजेपी लगा रही है, लेकिन हमारे जो विधायक हैं वो वहां नहीं जा रहे हैं। पंजाब से लेकर गोवा और राजधानी दिल्ली तक का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। गुजरात में जिस तरह की बुरी हार आम आदमी पार्टी की हुई है, लेकिन बावजूद इसके आम आदमी पार्टी को 13% वोट मिले हैं और उसके बाद वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। इससे अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि आम आदमी पार्टी मान रही है। गुजरात चुनाव को लेकर इस तरह से दावा करना कि गुजरात में उनकी सरकार आएगी, बीजेपी पूरी तरीके से खत्म होगी, कहीं ना कहीं पूरे दावे खोखले थे। लेकिन उसके बाद अब इस तरह से कहीं ना कहीं पूरी हार पर लीपापोती करने की कोशिश और इस तरह से विधायकों को लेकर ये बड़ा बयान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से दिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।